प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को झूठ बोलने के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जिसको लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी पारा गर्म हो चुका है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जो पीएम मोदी के बयान से संबंधित है। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आइए आप जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान की चुनावी सभाओं में ऐसा भाषण दिया जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया। पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान में कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वह माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेगी, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उस संपत्ति को वितरित कर देगी। पीएम मोदी ने सियासी मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति जमा कर किसे बांटेंगे, जिनके अधिक बच्चे हैं ये संपत्ति उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या आपको ये मंजूर है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि शहरी नक्सली मानसिकता वाले लोग माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे या उस स्तर तक जा सकते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवादी सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, यह उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनका मंगलसूत्र सोने की कीमत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तुम उसे भी छीनने की बात कर रहे हो। अब पीएम मोदी के इस बयान पर काफी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। पीएम मोदी को ट्रोल करते हुए ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस सहित कुछ कांग्रेस समर्थकों का भी ये कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि पीएम मोदी बोल रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सरासर झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेकर चुनाव को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है, मगर भारत भटकने वाला नहीं है। वहीं मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मोदी की बस इतनी ही गारंटी रही है कि मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पीएम मोदी के बौखलाहट भरे भाषण से ये साफ हो गया है कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं वह हेट स्पीच होने के साथ ही ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता अब झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबके लिए बराबरी और न्याय की बात करने वाला है। देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिराया है। वही सियासी जानकारों का भी ये मानना है कि पहले चरण में 102 सीटों पर हुए मतदान के बाद पीएम मोदी ने बड़ा सियासी कार्ड खेल दिया है। राजस्थान में उनके इस भाषण के बाद विपक्ष भी सतर्क हो गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनके इस बयान का ध्रुवीकरण के रूप में बड़ा चुनावी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही भाजपा सरकार से राजपूत, ब्राह्मण और सैन्य समाज नाराज चल रहा है। ऐसे में भाजपा के पास हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है।